गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राजकुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सेफ्टी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो मेरे इस फेसबुक पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपिक है प्रोजेक्ट सेफ्टी मैनुअल एंड प्लान। दोस्तों, जैसे भी अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी कंट्रैक्टर कोई भी काम जब लेता है तो हम दो लोग होते हैं, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर, जिससे हम काम सपोज दैट अगर हम किसी मेट्रो में काम कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो में काम कर रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो हमारा एम्प्लॉयर है और हम उसके एम्प्लॉय हैं। तो दिल्ली मेट्रो के भी या गुड़गांव मेट्रो हो, पटना मेट्रो, कोई मेट्रो, उसके भी कुछ सेफ्टी के रूल्स होते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है COC, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयर जब काम देता है तो उसके साथ कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि सेफ्टी में आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। उसी का एक पार्ट होता है सेफ्टी मैनुअल या सेफ्टी प्लान। मतलब काम शुरू करने से पहले हम एक सेफ्टी प्लान एम्प्लॉयर को सबमिट किया जाता है एम्प्लॉय की तरफ से कि हमारा ये सेफ्टी प्लान है, हमारा ये सेफ्टी गोल्स है, हमारा ये विजन है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेफ्टी प्लान में, जैसे सेफ्टी पॉलिसी आपकी क्या है, आपका सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपके PM की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड है, कौन सी ट्रेनिंग आप करोगे, उसका भी सारा डिटेल्स होता है। आई कार्ड क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है। आपका रिस्क असेसमेंट का क्या प्रोसेस है, कौन सा परमिट आप यूज करोगे, या आपका स्कोप क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें जो हैं उसमें हम लिख करके और सबमिट करते हैं। फिर क्लाइंट उसको रिव्यू करता है, देखता है कि आपने जो प्लान सबमिट किया है उसमें जो कंडीशन आप कॉन्ट्रैक्ट के तहत एम्प्लॉयर की जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो फिर उस आपके द्वारा सबमिट किए गए सेफ्टी प्लान पे वो एक CRS देगा, कमेंट रिव्यू सीट देगा कि हमने इसको रिव्यू किया और आपके C प्लान में या C मैनुअल में फला फला मिस्टेक्स है, तो फिर उसको हम दोबारा नए रिवीजन के साथ सबमिट करते हैं, CRS के साथ, कमेंट की सीट के साथ। तो ये होता है, एम्प्लॉयर की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं कि आप अगर सिविल का काम करते हैं तो एक्सकवेशन के समय क्या प्रिकॉशंस लेंगे, शोरिंग के लिए क्या प्रोटेक्शन लेंगे, या मतलब एक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। आपकी सेफ्टी पॉलिसी क्या है, आपके कमिटमेंट क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास सेफ्टी रिसोर्सेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सेफ्टी प्लान और सेफ्टी मैनुअल हर कंपनी सबमिट करती है, उससे उसके सेफ्टी स्ट्रेंथ को भापा जाता है ताकि इनको ये चीज़ें हैं तो आपको सबमिट करना पड़ता है और टाइम टू टाइम। अच्छा, सेफ्टी प्लान में आप बहुत सारी चीज़ें लिख के उनको कमिटमेंट करते हैं कि हमारे पास एक सेफ्टी कमेटी मीटिंग होगी, उसका ये फॉर्मेशन है, हम मंथली बेसिस पे ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वीकली पे ये करेंगे, मंथली बेसिस पे ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, मंथली हम मॉक ड्रिल करेंगे, मंथली इंटरनल ऑडिट करेंगे, क्वार्टरली एक्सटर्नल ऑडिट अरेंज करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप उनको देते हैं। तो इसलिए हर कंपनी जो है काम करने से पहले सेफ्टी डिपार्टमेंट के तरफ से प्रिपेयर करके फिर उसको रिव्यू करके एक सेफ्टी जो है प्लान सबमिट होता है क्लाइंट को, और फिर एम्प्लॉयर जो उसके हिसाब से हमें ट्रीट करता है कि आपने ये कमेंटमेंट किया है उसको आपको करना है। और हम क्या फॉलो करते हैं, हम एम्प्लॉयर जो हमें कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक डॉक्यूमेंट देता है उसको फॉलो करते हैं, उसके भी पे सेफ्टी प्लान, और फिर वो चीज़ें होती हैं। तो सेफ्टी प्लान इसलिए हम सबमिट करते हैं।